डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 9th न्यू सिलेबस हेतु आपके लिए मैंने ये सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके जो मंथली टेस्टेज होते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स होगी, एनुअल एग्जाम्स होगी, सभी एग्जाम में अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। न्यू पार्ट है, अच्छा लेसन है, इसलिए मैंने स्पेशल तरीके से एक क्वेश्चंस तैयार किए हैं जो विश्वास है कि आपकी परीक्षा के लिए निश्चित रूप से उपयोगी होंगी। इसको आप ठीक से समझिए, लिखिए तथा अपने अन्य साथियों को भी इसको शेयर करना कतई न भूलिए, जिससे वो भी इससे लाभान्वित हो सके। यहाँ पर मैंने लिख दिया लेसन 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, सम most important क्वेश्चन आंसर, कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। क्लास 9th। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1. What did Einstein call his desk drawer at the patent office? Why? इस क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले मैं आपको इस लेसन के विषय में थोड़ा बताना चाहता हूं। Einstein was a true scientist. He was a great scientist since his childhood. He was an extraordinary. When he was a mere child, for a long time he did not say anything, and therefore after 2 years when he spoke, his mother called that he was a freak. It was so because his head was bigger than any other boy of his age. By and by, he practiced, he studied, and at last he became a scientist. To develop this long distance, he had to suffer much. He had to face many difficulties, and at last he reached at this successful destination. और उसके बाद में, इतना सब कुछ होने के बाद में, जब बड़ी मेहनत की उसने, तो इस मुकाम पर पहुंचा था। वो सफलतम वैज्ञानिकों की श्रेणी में आया था और उसने E = ½ mc² वाला इक्वेशन दिया था, रिलेटिविटी सिद्धांत दिया था। तो इसी पार्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रॉवर एट द पेटेंट ऑफिस? व्हाई? आइंस्टीन पेटेंट ऑफिस में, अपने पेटेंट कार्यालय में, अपनी डेस्क की दराज को क्या कहता था और ऐसा क्यों था? ये क्वेश्चन है। तो देखिए, आपने सामान्यतः पढ़ा कि जिस समय आइंस्टीन पेटेंट ऑफिस में नौकरी कर रहा था, उस समय भी वह
अपना सिद्धांत खोजने में लगा हुआ था, और इसी कारण जो भी इम्पोर्टेंट चीजें होती थी, जो महत्वपूर्ण चीजों खोजता था, वो हर चीज इसके अंतर्गत वो इसी दराज में रखता था। इसीलिए वो जोकिंग में, उसको जोक में वो कहता था कि हमारी डिस्क ड्रावर है, अर्थात डिस्क की दराज जो है, इसमें वो सारी चीज है जो होनी चाहिए, और वो दराज को ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स कहा करता था। तो इसको आप लिखेंगे आंसर, आइंस्टीन jokingly called his desk drawer the bureau of theoretical physics. He called it so because he was using it to develop his own theories. Of ये आपका क्वेश्चन हो गया। आंसर है, मैंने आंसर दिया, आइंस्टीन जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रावर द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। इसको सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत इसको बंद कर दीजिए और इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, क्योंकि मेन आंसर यही है। He called it so because he was using it to develop his own theories of relativity. आइंस्टीन अपने डिस्क की दराज को ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स कहा करता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह इसे अपनी सापेक्षता सिद्धांत का जो सिद्धांत जो विकसित करने का उसका जो तरीका था, जो उसके अपने सूत्र होते थे, वो उसमें रख लेता था, उसके लिए उसका प्रयोग कर लेता था। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन सेकेंड, व्हाई डिड आइंस्टीन write a letter to Franklin Roosevelt आइंस्टीन ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को पत्र क्यों लिखा? ये क्वेश्चन आपका है। आंसर देख लीजिए।
In Germany, when Nazis came to power, जर्मनी में जब नाजी सत्ता में आए, जब नाजी ने अपनी शक्ति विकसित कर ली, द साइंटिस्ट there discovered nuclear fission. In Germany, when Nazis came to power, the scientists there discovered nuclear fission. यानी जर्मनी में जब नाजी लोग सत्ता में आए तो वैज्ञानिकों ने वहां न्यूक्लियर फिजन की खोज कर ली. They could use वे प्रयोग कर सकते थे this discovery to make an atom bomb. So, Einstein wrote a letter to the President of अमेरिका. और ये कौन थे? तो कहेंगे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे. So Einstein wrote a letter to the President of America, Franklin Roosevelt, and warned him against its effect. आंसर आपका कंप्लीट हो गया. एक बार देख लीजिए. इन जर्मनी व्हेन नाजीज केम टू पावर, जर्मनी में जब नाजी सत्ता में आए, द साइंटिस्ट देयर डिस्कवर्ड न्यूक्लियर फिजन, तो वैज्ञानिकों ने वहां पर न्यूक्लियर फिजन की खोज कर ली. दे कुड यूज दिस डिस्कवरी टू मेक एन एटम बम, वे इस खोज को एटम बम का प्रयोग करने में प्रयोग कर सकते थे. सो आइंस्टीन wrote a letter to the President of America, Roosevelt. इसलिए आइंस्टीन ने अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा एंड वार्ड हिम अगेंस्ट इट्स इफेक्ट, बैड इफेक्ट लिख दीजिए यहां पर. और उन्होंने इसके बुरे प्रभाव के खिलाफ उनको चेतावनी दे दी. उन्होंने बता दिया था कि यदि ऐसा होगा तो इसका परिणाम बहुत ही घातक होगा. ये क्वेश्चन है आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन थर्ड. क्वेश्चन थर्ड है, हाउ डिड आइंस्टीन रिएक्ट
How did Einstein react to the bombing of Hiroshima and Nagasaki? जापान के जो दो नगर हिरोशिमा और नागासाकी थे, आइंस्टीन ने उस पर जब अमेरिका के द्वारा बॉम्बिंग की गई थी, बम गिराए गए थे, तो उस पर आइंस्टीन ने क्या प्रतिक्रिया दी थी, आइंस्टीन ने क्या कहा था? आंसर देख लीजिए। आइंस्टीन was deeply shocked when USA dropped atom bomb on Hiroshima and Nagasaki. जब हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने, यूएसए ने बॉम्बिंग की थी, बम गिराए थे, तो इसके लिए आइंस्टीन बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। ही विश्ड, उसने इच्छा की थी, दैट डिस्कवरीज ऑफ साइंस मस्ट not be used for destruction. उसने ये भी इच्छा की थी कि इन खोजों का प्रयोग विनाश के लिए नहीं किया जाए। He wrote an open letter to the United Nations against it. उन्होंने इसके खिलाफ यूनाइटेड नेशंस को एक लंबा सा पत्र लिखा था। He proposed the formation of a world government. उन्होंने एक विश्व सरकार बनाने का सलाह दिया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका। व्हाई डज क्वेश्चन 4, why does the word remember Einstein
एज अ वर्ल्ड सिटीजन। संसार के लोग आइंस्टीन को वर्ल्ड सिटीजन के रूप में क्यों मानते हैं? आंसर देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका। आइंस्टीन कैंपेन्ड फॉर वर्ल्ड पीस। आइंस्टीन कैंपेन्ड फॉर वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी। आइंस्टीन ने डेमोक्रेसी और विश्व शांति के लिए एक अभियान चलाया था। He worked not for any one nation। उन्होंने किसी एक देश के लिए काम नहीं किया, बट फॉर ह्यूमैनिटी, बल्कि उन्होंने पूरी मानवता के लिए कार्य किया था। ही बिलोंग्ड टू द होल वर्ल्ड। वह पूरे संसार से संबंधित थे। सो द वर्ल्ड रिमेंबर्स हिम। एज अ वर्ल्ड सिटीजन। इसीलिए संसार उन्हें वर्ल्ड सिटीजन के रूप में याद करता है। ये आपका क्वेश्चन है। इस प्रकार से आज के हमारे इस वीडियो में आपने 4 क्वेश्चंस देखे, और जो 4 क्वेश्चंस हैं, ये 4 क्वेश्चंस आप लोगों की परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। विश्वास है कि यदि आपने इनको पढ़ा तो निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी होंगे। मेरा यदि आपको वीडियो बेहतर लगे, आपको लगे कि इसके द्वारा आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप हमारे इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों को, अन्य मित्रों को शेयर अवश्य करें। तथा यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपको अगली क्लास के वीडियो के साथ में हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप पढ़ते रहें, अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। आज के लिए इतना ही।